एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 3D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन जो है वो नेम से क्लियर हो रहा है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना। लाइक अ मिरर, इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप मिरर के ऊपर सन की जब रेज आती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है उस चीज़ को, तो उसका एग्जांपल जो है रिफ्लेक्शन का आप ले सकते हो। देखो, रिफ्लेक्शन जो है ना फर्दर हम 3 फेसेस के लिए करेंगे बिकॉज हम 3D ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट फेज जो होगा वो होगा हमारा रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के लिए मीन्स कि जो हम 2D में करते थे ना, सिमिलरली यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा एक्सेस जुड़ जाती है, वो है हमारी जेड। तो रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड एंड सिमिलरली जेड एक्स के लिए करेंगे। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन के लिए जो है हम एक्स वाई प्लेन के लिए अपना रिफ्लेक्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो हमारा एक्स वाई के लिए करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना वो होगा हमारा वाई और एक्स के बीच में। जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये कहाँ है, देखो एक्स और वाई के मिड में होगा, ठीक है। तो लेट कि जो हमारा पॉइंट होगा, लाइक जो हमारी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन होगी वो क्या होगी हमारी एक्स वाई जेड, एंड देन जो न्यू पॉइंट्स जो बनते हैं वो होंगे हमारे एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। अब देखो, एक चीज़ इसके अंदर ध्यान देने वाली ये है कि जब हम करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जिस रिफ्लेक्शन के पार्ट में करते हैं, लाइक हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो जो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू तो हम निकालेंगे, बट जो जेड होगा वो होगा हमारा नेगेटिव। ओके, अच्छा देखो, रिमेंबर बॉक्स देख लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है तो ये रिमेंबर बॉक्स भी मैंने बना रखा है कि वो जो है वाई हमने नेगेटिव क्यों लिया है। देखो, बात करते हैं हम 2D की। जब 2D के अंदर हम रिफ्लेक्शन करते थे तो लाइक अगर एक्स एक्सिस पे अगर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, लाइक एक्स एक्सिस पे हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो जो हमारा वाई होता था वो क्या होता था हमारा, ये जो वाई होता था वो होता था हमारा नेगेटिव। देखो, इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई तो y क्या हो गया हमारा नेगेटिव। तो सिमिलरली जब x y की तरफ हम कर रहे हैं तो जो हमारा z एक्सिस होगा तो z एक्सिस क्या होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। देखो, ये जो रिफ्लेक्शन हुई है यहाँ पे, देखो z एक्सिस पे जो हमारे, मान लो ये हमारा z एक्सिस है 3D के लिए, तो ये चीज़ जो है y एक्स पे रिफ्लेक्ट हुई है, देन ये z एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन होगी तो z क्या होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो सिमिलरली 2D की तरह ही क्या है कि एक्स वाई रिमेन हमारे सेम रहेंगे, जो एक्स वाई है उनकी पोजीशंस जो होगी हमारी सेम होंगी, बट जो हमारा जेड होगा वो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। ये जो हमारी जो होगी मैट्रिक्स बनाने की जो इक्वेशन होती है वो है P डैश इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एक्स वाई इसलिए लिया क्योंकि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे बात काम कर रहे हैं अभी। देन P जो है हमारी ओरिजिनल पोजिशन है, जस्ट उसकी क्या है, आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। ये देखो, डायगनल्स जो है इसके 1 होंगे एंड जो जेड एक्सिस वाला होगा वो -1 फॉर नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सिमिलरली जैसे कि हमने जेड में किया था वैसे ही जो है हम वाई एक्स के लिए एंड वाई एक्सिस के लिए भी हम करेंगे। सेकंड फेज क्या था हमारा विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड। देखो, यहाँ पे वाई जेड प्लेन पे जब हम काम करेंगे तो हमारा जो जेड होगा ना, सॉरी एक्स जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, और वाई और जेड डैश जो होंगे उनकी वैल्यू वाई जेड हम एज अ कंसीडर करेंगे। तो जब हमारा एक्स नेगेटिव होगा तो जो हमारे डायगोनल एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, देन जो बाकी डायगोनल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देन थर्ड केस, देखो थर्ड केस के अंदर क्या है कि हम जेड एक्स की बात करें, जेड एक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, तो जेड एक्स प्लेन में क्या होगा कि जेड और एक्स तो हमारे पॉजिटिव होंगे, यानी उन दोनों की वैल्यूज़ को हम कंसीडर करेंगे, बट जो हमारा वाई होगा उसको हम एज अ नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो हमारी वाई पे क्या होगी, जो वैल्यू होगी हमारी वो यहाँ पे डायगोनल पे नेगेटिव हो जाएगी। देखो, जो हमारे डायगोनल्स हमने बनाए थे, 1 फॉर एक्स एक्सिस, सेकेंड वन वाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज जेड एक्सिस। तो एक बार जब एक्स एक्सिस पे हम काम करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, देन वाई के लिए ये एंड देन जेड के लिए ये वाली वैल्यू जो है हम नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो डायगोनल्स जो है इसी टाइप से मूव होते रहेंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हमने जेड एक्सिस किया, आप चाहो तो वाई एक्सिस भी कर सकते हो अपनी याद के लिए। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग। शेयरिंग देखो क्या है कि जस्ट जो हमारी शेप होती है ना या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर देती है वो जस्ट। देखो, शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज टू मॉडिफाई द शेप्स, दे आर ऑल्सो यूजफुल इन 3D डायमेंशनल वीविंग फॉर ऑब्टेनिंग द जनरल प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। इन 3D डायमेंशन वी कैन ऑल्सो जनरेट द शेयर रिलेटिव टू जेड एक्सिस। अब तक 2D में हमने क्या किया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता था उसको मॉडिफाई करता था वो वाई और एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में, बट अब क्या करेगा कि हमारा जो है जेड एक्सिस को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा उससे रिलेटिव करने के लिए। तो यहाँ पे जो हम सिर्फ जो है अबाउट जेड एक्सिस का करेंगे, बाकी जो है वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस सिमिलरली ऐसे ही होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो है ये हमारी होगी
कि इसकी शेयरिंग की जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, ये वाली मैट्रिक्स होगी कुछ इस टाइप से। दैन नेक्स्ट वन जी जो इक्वेशन बनेगी हमारी, पी डैश इज इक्वल्स टू एस एच जेड, जेड फॉर जेड एक्सिस के लिए एंड एस एच फॉर शेयरिंग के लिए। पी जो है हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी लाइक ये वाली, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे आप कंसीडर करोगे ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन के लिए, ये न्यू पोजीशन जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी। एंड देन दिस वन इज योर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि कंपोजिट में किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, देखो कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ शेयरिंग, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन वगैरह अलग अलग पूछी जाती है, बट कई बार क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है एक ही साथ पूछ दी जाती है, तो वो चाहे चीज़ें क्या हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लाइक एक ही मैट्रिक्स के अंदर आपको तीनों चारों चीज़ें जो है वो अप्लाई करके दिखानी पड़ती है, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो देखो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक एंड कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो आप जो है कंपोजिट फंक्शन के थ्रू जो है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, एक साथ जो सारे फंक्शंस को वर्क करा सकते हो, देन यूज कर सकते हो। अ सीक्वेंस ऑफ अ बेसिक 3-dimensional ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ सिंगल कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे क्या करता है कि देखो बेसिकली क्या है ना कि अगर आपको देखो एक ही इक्वेशन के अंदर वो आपसे ट्रांसलेशन करने के लिए भी बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्केलिंग के लिए भी बोल रहा है, रिफ्लेक्शन के लिए भी बोल रहा है, तो आप कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करोगे, देन उन सारी चीज़ों को जो एक सिंगल कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन या सिंगल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करोगे, देन यू शुड डिस्प्ले दैम। तो कुछ इस टाइप से जो है ये हमारा वर्क करता है। एंड ये जो था हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट जो है हम 3D व्यूइंग स्टार्ट करने वाले हैं कल से। एंड आई एम श्योर कि आपको अब तक का जो है वो सारा अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई टॉपिक आपको अगर समझ ना आया हो या उस पर कुछ और भी ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हो तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।